हार्ले डेविडसन 440X तो फाइनली शोरूम में आ गई है। आज मैं टेस्ट ड्राइव करके आया हूँ और ये वीडियो फर्स्ट इंप्रेशन है उसका, क्विक फर्स्ट इंप्रेशन। तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं क्या करूँगा कि क्लिप अपने लैपटॉप में प्ले करूँगा एंड देन आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन कि मैंने कहाँ पे क्या मेरा ऑब्जर्वेशन था। उठाने में। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग दिस कि जो अभी हार्ले का ऑन गोइंग मॉडल है उसके कंपैरिजन में जो अभी नया वाला 440 आया हुआ है ये बहुत पोल्स अपार्ट है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, डिज़ाइन, जिस तरीके से ये दिखती है, जो इसका पेंट का कलर है, मतलब बोल्ट वायरिंग, हैंडल बार पे जो पॉलिश मैट पॉलिश फिनिश है ना, वो सारी चीज़ बहुत, मतलब फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि बाइक का वेट है 192 किलो। और द मोमेंट जब मैंने बाइक स्टैंड से सीधा किया तो वो 192 किलो का जो वेट है ना वो फील होता है पैरों के नीचे। अब इस बाइक पे एसेसरीज़ नहीं है। जब बाइक फाइनल आप लोगे तो उसमें एसेसरीज़ लगेंगी, आप फ्यूल डालोगे तो एक 200 किलो के आसपास की ये बाइक हो जाएगी। और वो वेट जब तक स्टैंड पे है आप आगे पीछे करोगे, मूव करोगे, देन यू विल फील इट। बट द मोमेंट मैंने उस बाइक को सीधा किया द वेट वॉज गॉन। मतलब पूरा नेग्लिजिबल वेट था। बॉडी और मतलब बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है इस बाइक का। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, देन द हैंडल बार इज़ वाइड, इट्स क्लीन, मतलब इन कंपैरिजन टू द ओल्ड ऑन गोइंग मॉडल क्लीन है। और थोड़ा बेटर हो सकता है, यस हो सकता है। बार एंड मिरर जो लगे हुए हैं ये इसको एक अलग ही क्लासिक लुक दे रहे हैं, थोड़ा सा विंटेज वाला। देन दी हैंड ग्रिप्स फील, आई मीन मेरे पास खुद हीरो एक्सपल्स है और मेरे भाई के पास भी हीरो मैवरिक है। और आप ऑन गोइंग मॉडल में भी अगर आप देखोगे X440 का, हार्ले का 440 का, तो उसमें जो इन्होंने ग्रिप है, इवन हैंड ग्रिप्स भी चेंज किए हुए हैं, तो इसकी वो क्वालिटी भी इम्प्रूव्ड है। बटन की क्वालिटी, आई मीन, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, इट्स गुड। नाउ द मोमेंट मैं ऑन करता हूँ तो जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, अगर आप देखोगे इस वीडियो में, तो जो सनलाइट है वो पीछे से डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे पड़ रहा है। बट स्टिल द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ वेरी ब्राइट, द होल कंसोल इज़ वेरी ब्राइट, इट्स वेरी लिट। जो कलर चूज़ किया इन्होंने, ऑरेंज कलर चूज़ किया हुआ है आरपीएम रीडिंग के लिए। और आप टॉगल वगैरह जब करोगे तो देखोगे तो वो कलर मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत अच्छा यू चूज़ किया हुआ है, क्योंकि वाइट पे ऑरेंज या ब्लैक पे ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट, और वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ब्राइट है, बहुत मिनिमल है, बहुत ब्राइट है। आरपीएम 8000 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। 8000 तक ही इसका रफ बैंड है। एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ देयर, मतलब सारा इंफॉर्मेशन उसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, मोड्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर, तो वो विजिबल है आपको ओवर द टाइम। आप छोटा है, आपको अडेप्ट हो जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे आई मीन द मोमेंट मैंने बाइक स्टार्ट की है, माइक बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं उठा पाया है इसके साइलेंसर का, दिस इज द हार्ले बट 440। इट साउंड्स वेरी गुड। आई मीन देयर इज़ अ ग्रंट, साइलेंसर में ग्रंट है, आई मीन एक रंबल है जो कानों को मतलब ऐसा सूदिंग लगता है, प्लीजिंग लगता है, एक ऐसा बहुत ऐसा अच्छा। परेशान करने वाला आवाज़ नहीं है, बट अच्छा आवाज़ है। रेव करने में मज़ा आ रहा है, मैं रेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो सीट है, सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट्स वाइड, पैडिंग अच्छी है, कुशन में आपके आपके बम पे आप बढ़िया लैंड होता है, फील अच्छा होता है। मतलब ये है कि मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं इस पे घंटे 2 घंटे चलाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे टैंक 13.5 लीटर का टैंक है, और टैंक इज़ वाइड टैंक है। तो आप जब मैं बैठा हूँ तो मेरा पैर टैंक को ग्रिप किया हुआ है, इट्स वाइड, बट स्टिल द पोस्चर, द एर्गोनॉमिक, द ट्रायंगल, जो राइडर ट्रायंगल बोलते हैं, वो अच्छा बन के आ रहा है। हैंडल बार अपराइट है, इट्स नॉट काइंड ऑफ स्ट्रेट अपराइट जो एडीवी में होता है, बट इट्स गुड। जब मैंने मेरा मैवरिक का वीडियो आप देखोगे तो मैवरिक के वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि अगर उस बाइक में मुझे कुछ और मॉडिफिकेशन करना होता तो हैंडल बार राइज़र इज़ समथिंग दैट आई वुड हैव गॉन विथ, लेकिन ये मुझे यहाँ पे फील नहीं हुआ। इसका पोस्चर एकदम सही है, अर्गोनॉमिक सही बन रहा था इसका। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये जो पॉट है, ये पॉट होल दिख रहा होगा, ये आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका डेप्थ कितना होगा, राइट। नाउ आई विल प्ले दिस वीडियो और आप देखना। आई मीन दिस इज़ समथिंग आई फेल्ट, आई मीन बाद में मैं जब फुटेज रिव्यू कर रहा था तो उस टाइम मुझे रियलाइजेशन हुआ, द सस्पेंशन इज़ सो गुड इन दिस बाइक
कि इतना बड़ा जो ये गड्ढा था ये फील ही नहीं हुआ। आई मीन इवन वीडियो में भी आप देखोगे बहुत माइनर सा फीडबैक है, और मुझे तो उस टाइम पे फील ही नहीं हुआ बिल्कुल। थोड़ा सा कुशन वगैरह एक्स्ट्रा तो काम हो जाएगा। सीट वाइड है, सीट वाइड है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली हम पिलियन सीट की बात कर रहे हैं ना, द पिलियन सीट इज़ थोड़ा सा स्लैंट टाइप का है। आई मीन द मोमेंट आप प्लांट होते हो बाइक पे बैठते हो तो बाइक थोड़ी सी झुकती है, एंड वो थोड़ा सा जो राइट पिलियन का जो है, पिलियन का सीट थोड़ा सा और वो स्लैंटिंग है, तो दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। पिलियन सीट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, इट्स वाइड। थोड़ा सा कुशनिंग का ज़रूरत शायद मुझे ऐसा लगा कि पिलियन सीट पे है, बट इट्स गुड। सो बिफोर दिस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस बाइक से पहले हमने स्क्रैम 440, ट्रायम्फ स्क्रैम 440 हम टेस्ट ड्राइव करके आए थे, तो ऑलरेडी हम उससे काफ़ी इम्प्रेस थे। सिंस हार्ले के साथ ही जाना था, तो वी आर वेटिंग फॉर दिस बाइक टू कम, नया वाला मॉडल लॉन्च होने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट द कंपैरिजन जो बात हो रही है मेरे ओपिनियन में, ये इसी बारे में बात हो रही है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि स्क्रैम इज़ अ टोटली डिफरेंट बाइक। उसका बनावट अलग है, उसका चाल ढाल अलग है। दिस इज़ मोर यू नो टूरर कम्यूटर लाइक, तो वो चीज़ है। द गियर बॉक्स इज़ वेरी स्मूथ। मतलब अब ये बाइक नई भी थी, तो डेमो के लिए बाइक, ये बाइक न्यू भी है, बट एट द सेम टाइम जो गियर बॉक्स है वो बहुत स्मूथ है। मुझे तो फील ही नहीं हुआ था कि इंजन एकदम 400 सीसी का इंजन है, इतना हैवी टॉर्क वाला इंजन है, तो गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है। गियर इसके टॉल है, ओनली मतलब सिर्फ 8000 आरपीएम है, तो गियर टॉल गियर है। एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा टॉर्क है। सही है। टॉर्क जबरदस्त है एकदम, जबरदस्त टॉर्क है एकदम। ओके, सो दिस इज़ वेयर आई एम पुलिंग द बाइक। सर्विस लेन में हूँ मैं, स्टिल आई ट्राइड जितना भी खींचने का। एंड यू विल सी, आप नोटिस करोगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैंडल बार पे आई वॉज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। ना हैंडल बार पे थी, ना फुट पैक पे थी, बिल्कुल नहीं। और ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा ये 4000 आरपीएम के आसपास है बाइक। बट द थिंग इज़ कि आपको बार एंड मिरर पे यू विल सी वाइब्रेशन, तो वहाँ पे थोड़े सा वाइब्रेशन है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई पुल्ड द ब्रेक कम्प्लीटली। ऑब्वियसली मैंने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था, एंड आई पुल्ड द ब्रेक टू अंडरस्टैंड कि इसका ब्रेक बाइट कैसा है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप समझो कि बाइक ऑलरेडी 192 किलो की है। मेरा और पिलियन का कंबाइन वेट, और मतलब ये टोटल इस टाइम पे बाइक का वेट और हमारा मिला के वेट एक 300 350 किलो के आसपास है, राइट। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए व्हाट आई फेल्ट कि द बाइट इज़ बिट और ऑन द लाइटर साइड। अगर आप कंपैरिजन करते हो के टाइप के बाइक आई मीन के में जिस तरीके का ब्रेक बाइट है, तो उस हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा लाइट फील हुआ। अब मुझे आइडिया नहीं है कि ये वेट के वजह से था या फिर ये नई बाइक है तो शायद ब्रेक पैड्स के वजह से है। द टॉर्क इज़ आई मीन इस बाइक में टॉर्क बहुत अच्छा है, इट्स वेरी फन। मुझे ऐसा लगा कि शहर में सिटी राइड के लिए बहुत मज़ा आएगा इसको चलाने में। मतलब इवन इस टाइम पे भी मैं दो दो नंबर 3 नंबर गियर से ज़्यादा मैं ऊपर जा नहीं पाएगा, वैसे सर्विस लेना है वो भी एक बात है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसमें टॉर्क इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी गियर पे इसको पुल करोगे तो यू विल गेट दैट बैंडविड्थ ऑफ टॉर्क। इंजन काफ़ी स्मूथ अभी तक मुझे तो फील हुआ। कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे थे। हैंडल बार एकदम इट वाइड है तो बढ़िया, एकदम फ्लिकरिंग, मतलब वो आपको ट्रैफिक में मनूवर करने में कोई चैलेंज नहीं होगा। साउंड ऑफ दिस बाइक इज़ सो गुड कि वीडियो में दिख रहा होगा आई एम रेविंग इट। सो मैं जल्दी बाइक से इतना ज़्यादा रेव नहीं करता, बट इसका फील और साउंड दोनों ही काफ़ी अच्छा है। ना ओवरऑल देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो टैंक कैप दिख रहा है ना मेरे एक्सपल्स में, वो कंप्लीट मेटल का है, तो उसकी वजह से क्या है, ओवर दैट टाइम उसका पेंट निकल गया है।
सो दिस वन, ये भी एक चीज़ है जो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आई थिंक ये फाइबर का है, ये शायद फाइबर कैप डाला हुआ है, पता नहीं जो भी है, बट ये मेटल नहीं है। तो ये टच जो ये सब छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने करी हुई हैं वो काफ़ी अच्छी करी हुई हैं, काफ़ी अच्छा लगा देख के कि किस लेवल पे इम्प्रूव हुआ है पुराने मॉडल से। ये छोटी छोटी चीज़ें, बोल्ट चेंज हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपको जब आप पास से इन पर्सन देखोगे ये बाइक तो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। अब यहाँ पे मैं वही सीट कह रहा था कि जो सीट वाइड है बट एट द सेम टाइम जो जो राइडर वाली सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ पे आप देख रहे होगे। सेम पिलियन के लिए भी ग्रैब रेल है और चौड़ी सीट है। नाउ पीछे से पीछे से ये डिज़ाइन अभी भी, मतलब पीछे से अभी भी आपको सब्जेक्टिव लगेगा, क्योंकि मुझे भी अभी से मैं भी बहुत डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ मैं पीछे से, जो पीछे से जिस तरीके से दिखती है। बट थोड़ी पीछे से जाके मैं एक बार आप इस पे बैठते हो तो अब मैं ये आप सजेस्ट करूँगा कि पीछे से आप अपना फ़ोन किसी को पकड़वा के एक बार फ़ोटो वोटो क्लिक करके देख लो कि आप पे ये कैसा फील हो रहा है, कैसा दिख रहा है आपको। दो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मैटर मच, ओवर द टाइम ये सब चीज़ें अडेप्ट हो जाती हैं। साइलेंसर के ऊपर इन्होंने काउल दिया हुआ है। नाउ आपको जब आप ये इन पर्सन का भी सर्विस के लिए, सॉरी, शोरूम जाते हो आप टेस्ट ड्राइव वगैरह लेने के लिए, तो ये काउल इन्होंने एग्जिस्टिंग साइलेंसर पाइप के ऊपर एक पतला सा रॉड, इन्होंने ऐसा कुछ ओरिंग टाइप का रॉड चलाया हुआ है, एंड देन उसके ऊपर उन्होंने प्लेट बैठाया हुआ है। अब ये कितना सस्टेनेबल होगा कितना नहीं, ये तो ओवर द टाइम वियर एंड टेयर से ही पता चलेगा। रेस्ट आई फेल्ट कि द बाइक इज़ गुड, द कलर इज़ गुड। अब इसमें तो एसेसरीज वगैरह थे नहीं कुछ, तो या दिस इज़ गुड, द बाइक आई फेल्ट इट्स वेरी गुड। सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तो ये बाइक जनवरी, एंड ऑफ द जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आई विल हैव द फुल ऑन हैंड्स ऑन द रिव्यू डालने के पॉइंट ऑफ व्यू से घर पे आ जाएगी, तो बढ़िया से इसका चलाएंगे, रिव्यू करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ जो रहेगा आई टॉक अबाउट दैट। मीनवाइल कोई क्वेश्चन है कुछ भी अगर है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। तो दिस वाज हार्ले 440 फॉर यू।